अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले हम इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उन तमाम 6 क्वेश्चन में हमारे पास जो यानी डिनोमिनेटर था वो यानी उसकी टर्म जो है वो ग्रेटर थी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसकी यानी x की जो पावर है वो सेम आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें x-2 है, ये x+3 है, तो जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें हमने क्या करना है कि हम पहले डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास x होता, ठीक है, यानी ये x स्क्वायर ना होता, ये 2x+1 होता, तो हम इसको वैसे ही रिजॉल्व कर लेते जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कि जिसमें हमने सपोज करके a के इक्वल जो करके हमने डिफरेंट टर्म्स जो है वो लिख ली। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो टर्म्स हैं उसकी पावर सेम है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम पहले डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये हमारे पास x-2 इंटू x+3 है, तो इसका प्रोडक्ट हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x-2 इंटू x+3, तो देखें इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये x के साथ, तो ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर, इसी तरह x इंटू 3 प्लस 3x, और फिर ये टर्म -2x, और फिर ये टर्म इसके साथ, तो ये -6। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये x स्क्वायर प्लस x -6। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो सॉल्व होके टर्म आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको जो है वो हम एज इट इज लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हम ये वैल्यू लिख लेते हैं जो कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन के अमल में जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, 1 x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे ये माइनस है और ये -6। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, और यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन, तो ये x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास x, और ये यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया। तो अब डियर स्टूडेंट, इसको जो है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब ये जो था हमारे पास वो सॉल्व होके ये आ गया, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 3, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है वो हम इक्वेशन जो है वो 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये जो टर्म है x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, इसको जो है वो रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो अब इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं, लेट x प्लस 7 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल है किसके, x प्लस 7। अब देखें ये इसके इक्वल था, तो हम इसको वापस लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जो है वो सपोज करना है, फैक्टर को, फैक्टर चाहिए हमें यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे वापस लिख लिया जो कि था x माइनस 2 और x प्लस 3। अब यहाँ पे हम इसको a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3, ये वही प्रोसीजर जो कि हमने पहले सपोज किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जैसे हम करते हैं बिल्कुल वैसे किया हमने यहाँ पे। अब इसको जो है वो हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि दोनों साइडों पे जो है वो इसको मल्टीप्लाई जो है वो कर देता हूँ, किसके साथ,
डिनोमिनेटर के साथ। तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई x minus 2 into x plus 3 on both side of इक्वेशन 2। यहां पे डियर स्टूडेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो क्या रह जाएगी, x प्लस 7, ठीक है। और यहां पे देखें x माइनस टू इस x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म रह जाएगी। तो यहाँ पे मैं x प्लस 3 इंटू ए लिख लेता हूं। और इसी तरह यहाँ पे देखें x प्लस 3 है, तो जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 2 जो है वो हमारे पास रह जाएगी। तो डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 3 का। अब डियर स्टूडेंट हमने क्या करना है, जैसा कि हम पहले भी यही काम करते आए हैं कि हमने डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज थी a और b की उसको इक्वल टू 0 पुट किया और उसकी जो भी वैल्यू आई वो हमने वापस इसमें पुट कर दी। तो अब यहां पे हम यही करेंगे, पुट a x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। अब यहां पे हमने इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है। तो यहां पे देखें x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो देखें 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू ए प्लस 2 माइनस 2 इंटू बी। तो यहाँ पे देखें सॉल्व हो गई, ये हमारे पास टर्म 9 आ गई, ये 5 इंटू ए प्लस 0 बी। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 9 इंटू 5a प्लस 0, 9 इक्वल्स टू 5a और 9/5 इक्वल्स टू a। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, पुट x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट किया तो x प्लस, ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू -3 आ गया। -3 को यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए ये -3 प्लस 7 इक्वल्स टू -3 प्लस 3 इंटू ए प्लस -3 माइनस 2 बी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, हमारे पास 4 आ गया, ये 0a और यहाँ पे ये -5b। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये 4 इक्वल्स टू -5b और नेक्स्ट स्टेप में 4/5 यहाँ पे माइनस आ गया और ये b, ये जो माइनस था ये यहाँ पे -5 इधर आके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये माइनस हम इस साइड ले गया। अब डियर स्टूडेंट ये हमारे पास a और b की जो है वो वैल्यू आ गई। अब इस a और b की वैल्यू को जो है वो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो मैं इसको लिखता हूं, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास जो कि थी x प्लस 7 बाय x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 9/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x माइनस 2 प्लस इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास -4/5 x प्लस 3। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 9/5 x माइनस 2 और इसी तरह यहाँ पे भी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4/5 x प्लस 3। डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमने इसको जो है वो यानी कन्वर्ट कर लिया, रिजॉल्व कर लिया इसमें। अब इसको फर्दर जो है वो हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो ये थी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे मैं यही टर्म लिखता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये 1 आया है, ठीक है, 1 प्लस 7 प्लस एक्स, और इसकी जगह हमने ये टर्म्स लिख ली, तो ये मेरे पास आ गया 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 इंटू 5 एक्स प्लस 3। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे जो है वो कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पहले उसको यानी डिनोमिनेटर जो है, सॉरी जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू को जो है वो कम किया, और उसके बाद हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया, और उसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन 7 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।